विधु जी, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। क्या हो रहा है ये? नेशनल हाईवे पर गेहूं, स्कूलों में गेहूं, अब तो शमशान घाट तक भी पहुंच गया है। मंडियों के साथ साथ चारों तरफ गेहूं नजर आ रहा है। क्यों उत्पन्न हुई है ये स्थिति? मनु जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी न्यूज को जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्ते। हमारे साथ जो पैनलिस्ट साथी हैं अलग अलग पार्टियों के हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, आप एक अलग तरह की पिक्चर दिखा रही हैं, एक पिक्चर मेरे पास भी है। और मेरे रावल जी की आवाज कम आ रही है, बढ़ाना रावल जी की आवाज। विधु जी बोलिए बोलिए जी। तो मैं एक पिक्चर आप दिखा रही हैं और एक पिक्चर जो है मेरे पास भी है। मेरी लगातार जो है आपके शो में आने से पहले लगातार मंडियों में बात हुई है। समालखा मंडी में बात हुई है, बापोली में बात हुई है, सनौली मंडी में बात हुई है, असंध में, घरोंडा में बात हुई है, करनाल में, कुंजपुरा में बात हुई है, इंद्री में, लाडवा में, पिपली में बात हुई है। मेरी किस प्रकार से मेरे किसान भाइयों से मेरी बात हुई है। और आज जो है आपके शो पर मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, एक किसान परिवार में पैदा होने के नाते मैंने हमेशा अपना सौभाग्य समझा है, इसको गर्वान्वित महसूस किया है कि ईश्वर ने मेरा जन्म जो है एक किसान परिवार में किया। और आज भाजपा के प्रवक्ता से भी अधिक मैं किसान होने के नाते आज इस बात का गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूं। आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब फसल पर, खड़ी फसल पर जब बारिश, इन तस्वीरों पर भी गर्व करेंगे आप? जो ये तस्वीरें आ रही हैं सड़क पर इस तरह खुले में पड़ा हुआ है गेहूं, मुझे एक बात कहने दीजिए। हाँ। सड़कों पर जो है वो इसलिए है क्योंकि खरीद के लिए हमने तैयार किया। हमने कहा कि नहीं, किसान टूटा हुआ अगर अनाज हो तो ले आइयो, काला हो, पीला हो, नीला हो, ले आइयो, सिकुड़ी गेहूं ले आइयो। अरे सब ले आइयो तो उन्हें रखेंगे कहाँ? सब ले आइयो, रखेंगे कहाँ गेहूं? रखेंगे, हम लेंगे, हम खरीदेंगे। और बस किसान का काम जो है गेहूं पैदा करना है, जैसे भी हो। इस बार प्राकृतिक मार पड़ी, किसान के चेहरे उतर गए। उस समय मुझे याद है मेरे परिवार के लोग किस प्रकार से मुझे फोन करके कहा करते थे। मैं खुद अपने खेत में गया, देखा नहीं गया हालत। लेकिन आज जब किसान जो है अपने घर पे 55 मन, 60 मन जो है अपना किले में से बेचकर जब अपने पैसे के लेकर जा रहा है तो उसके चेहरे खिले हुए हैं। एक पिक्चर ये है। दूसरी पिक्चर की बात करता हूं। आज तक कौन सी ऐसी सरकार हुई है जिस सरकार ने 80% लस्टर लॉस, मेरे से वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, खुद को किसान नेता कहने वाले लोग बैठे हैं, इस सवाल का उत्तर इसी डिबेट में लेकर देना। आज तक के इतिहास में 80% लस्टर लॉस पर कभी इन तस्वीरों को छोड़कर बाकी सब जवाब दे रहे हैं आप। मैं इन तस्वीरों पर आऊंगा, आप विश्वास रखिए। अगर आप अवसर देंगे तो मैं इस पर आऊंगा, बिल्कुल बात करूंगा, इन तस्वीरों की भी बात करूंगा। लेकिन इनसे मेरे सवाल का भी उत्तर देना, क्योंकि यह बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हल्ला उतारते हैं, उनका कोई मोटिव हो सकता है, लेकिन विषय क्या है कि आज तक के इतिहास में किसान के लिए इतना बड़ा दिल किसी सरकार ने नहीं दिखाया। और धन्य किसान बंधु चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिन्होंने सरकार में आने से पहले कहा था कि कभी हमारे राज में कभी कोई ओले पड़ेंगे तो किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे, सरकार के खजाने में पड़ेंगे। आज सरकार ने करके दिखाया। इतना बड़ा दिल सरकार, किसी सरकार ने नहीं दिखाया। हमें याद है किसान का बेटा कहकर सरकारें बनाने वाले किस तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाकर ये उठान की गति थोड़ी बढ़वा दीजिए। मैडम, आप अपने एजेंडे के साथ चल रहे हैं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। आपके सवाल का 100% उत्तर देकर जाऊंगा। एजेंडे के साथ नहीं, हरियाणा की जनता के मन में जो सवाल है, जो हरियाणा के किसान के मन में सवाल है, मैं उन सवालों के साथ चल रही हूँ विधु जी। हरियाणा की जनता बारंबार धन्यवाद कर रही है। यह किसान जो होता है ना, जो पूरे देश के लिए अनाज उगाता है, उसका खुद का पेट बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत जल्दी संतुष्ट होता है। वो कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। वो आज बारंबार धन्यवाद कर रही है भाजपा सरकार का। ऐसी सरकार आ गई। पहले सरकारें किसान का नाम लेकर आया करती थी, किसान का बेटा हूं। अच्छा, आपके पास कुछ है जो धन्यवाद कर रहे हो किसान? आपके पास कोई वीडियो क्लिप या कोई मैसेज आया हो किसानों की तरफ से? मैं आपको मैसेजेस इसी आज ही आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं और फोन कॉल्स दिखाने वाला हूं। लेकिन मेरा आपसे जो है थोड़ा ग्रज है, मुझे मेरे वाक्य तो पूरा करने दीजिए। 3 बार प्रयास कर चुका हूं कि मेरा वाक्य पूरा हो जाए। मैं याद करवाऊं कि किस प्रकार किसान के बेटे कहकर सरकारों में आते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2-2 रुपए का चेक दिया करते थे। किस प्रकार किसान का बेटा कहकर चौटाला साहब सरकार में आते थे, सीधी गोली चलाते थे कंडेला में। एक ये भी किसान के बेटे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, मनोहर लाल, जिन्होंने आकर सरकार का जो वादा सरकार में आने से पहले कहा था। विधु जी, क्योंकि मुझे बाकी मेहमानों को भी लेना है और 30 सेकंड दे रही हूँ आपको। इन तस्वीरों पर आप कोई कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बजरंग जी के पास जाऊंगी। देखिए,
गेहूं किसी हो रही है, क्योंकि सरकार ने कहा कैसी भी गेहूं ले आओ। वो अराइवल जो इतना जबरदस्त तेज हो रहा है, उस नाते से उठान को लेकर बात हो रही है, और उठान भी सुंदर तरीके से हो रहा है। देखो, उठान की एक प्रक्रिया होती है, आज भी है, पहले भी यही प्रक्रिया थी। फसल आई और सीधी एफसीआई के गोदाम में चली गई, ऐसा आज से पहले भी कभी नहीं हुआ। फसल आती है, फसल की बोली लगती है, उसका तोल होता है, तोलने के बाद ठेकेदार और खरीद एजेंसी उसको उठाकर लेके जाती हैं। पहले भी यही होता था। आज क्या हुआ है, आज बड़ा महत्वपूर्ण बात हुई है। आज जब उसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर उसको कहा गया, आज तुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है किसान, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर तेरा गेट पास बनेगा। गेट पास बनते ही अंदर फसल आ गई, उसके बाद तेरी जिम्मेदारी नहीं है, किसान की जिम्मेदारी। और डीसी साहब को हमने, जितने हमारे डीसी है, सबको यह निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी जो है व्यवस्था की जाए। त्रिपाल की तो ठीक है, लेकिन सवाल जस का तस वही है कि ये स्थिति आ कैसे गई। आपने किसानों को तो बोल दिया कि आप एक एक दाना लेकर आइए, हम खरीद लेंगे, लेकिन मंडियों को कौन बोलेगा? मंडियों से उठान नहीं होगा तो गेहूं किसान रखेगा कहां फिर? ठीक है विदु जी, अब मैं बाकी मेहमानों को शामिल कर लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा।